ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, पहला स्कंद बालकांड, और इसका 54 नंबर चैप्टर, सबला अटैक्स किंग विश्वामित्रा's आर्मी। तो वशिष्ठ मुनि की कामधेनु गाय सबला राजा विश्वामित्र की आर्मी को अटैक करती। हाँ, तो हमने कल तक श्रवण किया कि विश्वामित्र महाराज, राजा विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि को पहले तो प्रलोभन देते हैं कि आप आपकी एक गाय सबला कामधेनु गाय को दे दो और इसके बदले में आपको मैं ये सारी चीजें प्रदान कर रहा हूँ। लेकिन वशिष्ठ मुनि फिर भी कोई भी प्रलोभन को स्वीकार नहीं करते हैं और साफ मना कर देते हैं कि वो सबला को नहीं दे सकते हैं। फिर फाइनली विश्वामित्र राजा डिसाइड करते हैं कि मैं बलपूर्वक इसको लेके जाऊंगा, किडनैप करूंगा प्रैक्टिकली। और फिर अपनी आर्मी को आदेश दे देते हैं और सबला को जबरदस्ती सैकड़ों की संख्या में आर्मी खींच कर लेके जाना चाहते हैं। सबला दौड़ के जाती है वशिष्ठ मुनि के आश्रम में और बताती है सारी चीजें। तो वशिष्ठ मुनि तो एक महान ब्राह्मण मुनि होने के कारण वो नहीं चाहते थे कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल विश्वामित्र मुनि की आर्मी के साथ युद्ध करने के लिए करें। लेकिन जब सबला की दयनीय अवस्था को देखेंगे तो वो फिर कुछ प्रयास जरूर करेंगे। सो सबला इस प्रकार से उनको जो है आ, बोलती है, रिक्वेस्ट करती है। एवं एवं उक्त्वा वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत् वचनं वचनज्ञ सा ब्रह्मर्षि मतुलप्रभम्। Addressed thus by Brahmarishi Vasishtha of incomparable splendor, Sabla, aware of how to speak, humbly replied in the following words. तो वशिष्ठ मुनि जब रिप्लाई उनको बोले थे कि मैं असमर्थ हूँ, विश्वामित्र मुनि का बल, सैन्य बल बहुत बड़ा है और मैं उनका सामना नहीं कर सकता हूँ, युद्ध नहीं कर सकता हूँ। और जो वशिष्ठ मुनि नहीं चाहते थे कि अपनी तपस्या के बल पे कुछ ये कर्सिंग करें, श्राप वगैरह दे करके उनको रोकें। तो अब फाइनली सबला को जब इस प्रकार से सूचित किए तो सबला इस प्रकार से बोलती है। न बलम क्षत्रियशाहुर्ब्राह्मणो बलवत्तरः ब्रह्मन् ब्रह्म बलम दिव्यम क्षात्रात् तु बलवत्तरम। Learned authorities state that the Kshatriya does not have strength. The Brahmana is stronger. O Brahmana, the strength of Brahmanas is divine and stronger than the strength of Kshatriyas. So, सबला वशिष्ठ मुनि को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि क्षत्रियों के पास ब्राह्मणों से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता है। ब्राह्मण जो होते हैं वो ज्यादा बलशाली होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। सो ब्राह्मण, द स्ट्रेंथ ऑफ ब्राह्मण इज डिवाइन। ब्राह्मणों की जो शक्ति है वो दिव्य होती है और ज्यादा क्षत्रियों की जो शक्ति होती है वो भौतिक स्तर पर ही होती है। भौतिक सैन्य बल होता है उनके पास, या भौतिक जो उनके पास अस्त्र शस्त्र है वही शक्ति होती है। लेकिन ब्राह्मणों की शक्ति ब्रह्म के स्तर की होती है, इसलिए वो ज्यादा बलवान है। तो ऐसा सबला कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि आप कर सकते हैं, आप मुझे इनके जो है इनसे छुड़ा सकते हैं। अप्रमेय बलम तुभ्यम न त्वया बलवत्तरा विश्वामित्रो महावीर्यस्तेजस्तव दुरासदम। कि
आपका जो बल है, योर पावर इज इमेजरेबल, अप्रमेय है, आपका बल भी अप्रमेय है। हाँ। द ग्रेटली हीरोइक विश्वामित्र इज नॉट मोर पावरफुल देन यू। हालांकि विश्वामित्र महावीर हैं, महावीर हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। योर एनर्जी इज अनपैरेलल्ड, तेजस तम दुरासदम। आपका जो तेज शक्ति है वो दुरासदम। तो ये कौन सी शक्ति है? उनके पास सैन्य बल तो नहीं है कुछ भी, ये आध्यात्मिक शक्ति की बात कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक जो शक्ति होती है वो हमेशा श्रेष्ठ होती है। भौतिक कोई कितना भी शक्तिशाली हो, भौतिक शक्ति कितनी भी पावर हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, लेकिन अगर किसी के पास आध्यात्मिक शक्ति है तो वो आध्यात्मिक शक्ति के बल पे किसी भी प्रकार की भौतिक शक्ति को के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। भौतिक शक्ति मतलब भौतिक प्रकृति, माया की शक्ति। तो माया की शक्ति, हालांकि माया बहुत शक्तिशाली है। भगवान बोले देवी हेष गुणमयी मम माया दुरत्य, कि मेरी जो माया है, बहिरंगा शक्ति भगवान की, दुरत्य है, बहुत पावरफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कितनी भी पावरफुल है, यह है तो मटेरियल, यह है भौतिक शक्ति। हाँ, भौतिक हो है शक्ति। जैसे विश्वामित्र, यहाँ पे जो विश्वामित्र राजा हैं, क्षत्रिय हैं, तो उनके पास बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत सारे सैनिक हैं, अस्त्र शस्त्र चला सकते हैं। हाँ, और वो खुद भी बहुत विशारद है, महातेज है, महावीर्य बोला जा रहा है, ग्रेटली हीरोइक है, पूरे पृथ्वी के राजा हैं। तो हैं बहुत शक्तिशाली, लेकिन फिर भी उनकी शक्ति कैसी है? उनकी मटेरियल लेवल पे भौतिक शक्ति है। लेकिन वशिष्ठ मुनि, हालांकि उनके पास भौतिक शक्ति नहीं है कुछ भी, अकेले ब्राह्मण ही है बस, लेकिन उनकी आध्यात्मिक शक्ति है। तो सबला बोल रही हैं कि आपकी शक्ति अनपैरेलल्ड है, तेजस तब दुरासदम। उसी प्रकार से अगर हम इस माया की जो शक्ति है, भौतिक शक्ति, माया शक्ति, उसको ओवरकम करना चाहते हैं, तो भौतिक तरीके से कभी हम इसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे, भौतिक तरीके से संभव नहीं। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के बल पे इसको आसानी से पार किया जा सकता है। अब वो आध्यात्मिक शक्ति कैसे आती है? माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते ते, भगवान कृष्ण इसलिए भगवद्गीता में बोले कि जो मेरा शरण लेता है, मेरा आश्रय लेता है और मुझसे जो शक्ति प्राप्त करेगा, तो वो आध्यात्मिक शक्ति होगी। देखिए, कंफर्म हो गया है ना? तो विश्वास रखिए, भगवान का आश्रय लेने से, भगवान के चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़ के जो आप शक्ति प्राप्त करेंगे, मांगेंगे भगवान से। और परसों गौर पूर्णिमा आ रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण ही करुणा सिंधु परम दयालु, उनके चरण कमलों को कोई आश्रय लेता है तो वो शक्ति प्रदान करते हैं। और वही कृष्ण अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं परसों। तो जो भी भक्त है, हाँ, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का दृढ़ता से आश्रय लेंगे, उनके चरण कमलों का स्मरण करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे, भगवान मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं शक्ति विहीन हूँ। ये आपकी माया शक्ति, भौतिक शक्ति जो है, माया शक्ति बहुत पावरफुल है, लेकिन आपके ही वचन पे श्रद्धा रख करके कि माया शक्ति कितनी भी पावरफुल है लेकिन है तो भौतिक ही, तो आपसे मैं थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति की याचना करता हूँ, भीख मांगता हूँ, आप मुझे थोड़ी आपकी आध्यात्मिक शक्ति दीजिए, आपके चरण कमलों में आश्रय दीजिए, जिसके बल पे मैं ये माया शक्ति जो है, बहिरंगा शक्ति है, इसको मैं ओवरकम कर सकूं। तो जो भक्त सिंसियरली इस प्रकार से श्रद्धा के साथ भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं दृढ़ता से, और जब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है, जब तक भगवान से आध्यात्मिक शक्ति मिल नहीं जाती है, तब तक पूरी तरह से डिटरमाइंड होकर के, दृढ़ निश्चय, जैसे भगवान यहाँ पे बोले, ततो भजेत माम भक्त्या श्रद्धालु दृढ़ निश्चया। ये भगवान बोले, जात श्रद्धा मत कथासु निर्विन्ना सर्व कर्मसु, वेद दुखात्मकान कामान परित्यागे अप्यनीश्वरा। हाँ, हालांकि उसको, मेरा माम भक्त है, मेरा जो भक्त है उसको मेरे ऊपर श्रद्धा है, मेरे पे विश्वास है उसको, और भौतिक कर्म से दुख मिलता है इस बात पे वो कन्विंस है, लेकिन फिर भी शक्ति नहीं होने के कारण वो भौतिक माया को पार नहीं कर पा रहा है। परित्यागी अपनी अनीश्वरा, ही इज अनेबल टू गिव अप माया, नहीं छोड़ पा रहा। तो भगवान बोल रहे हैं कि ततो भजेत माम प्रीता, उसको पूरा प्रीति के साथ, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करना चाहिए, श्रद्धालु, श्रद्धा रखते हुए, दृढ़ निश्चय, ये बहुत महत्वपूर्ण है, श्रद्धा और दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय का अर्थ होता है डिटरमाइंड हो जाना चाहिए कि भगवान जब तक आप आध्यात्मिक शक्ति नहीं देंगे जिसके बल पे मैं भौतिक माया को ओवरकम कर लूं, तब तक मैं आपका भजन करूंगा। हाँ, भगवान के सामने जाकर के, भगवान के सामने मतलब भगवान हरिनाम प्रभु का आश्रय लीजिए, हरिनाम प्रभु, हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, और बिल्कुल भगवान को प्रार्थना करते हुए, रोते हुए,
ऐसा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भगवान शक्ति ना दें। लेकिन दृढ़ निश्चय रखें या श्रद्धा रखें तो भगवान बोल रहे हैं कि वो फिर धीरे धीरे ये, हालांकि इस प्रोसेस में, इस दौरान जुष्मानश्च तान कामान दुखोदर काम से गरहयन। हालांकि इस प्रोसेस में ये कार्य कर रहा है, श्रद्धा है, दृढ़ निश्चय के साथ भगवान के भजन लग कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है। लेकिन अभी भी बीच बीच में वो माया शक्ति उसको प्रभावित कर देती है। बीच बीच में वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में जुड़ जाता है। हाँ, इवन दो ही समटाइम्स एंगेज्ड इन सेंस एंजॉयमेंट, लेकिन फिर भी माई डिवोटी नोज दैट ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन लीड्स टू मिजरेबल रिजल्ट। मेरा भक्त फिर भी जानता है कि हर प्रकार की इंद्रिय तृप्ति केवल दुखदाई है, और इसलिए ही सिंसियरली रिपेंट सच एक्टिविटीज, और बड़ा सिंसियरिटी के साथ रिपेंट करता है और मुझे प्रार्थना करता है, लगा रहता है प्रार्थना करने में। इसका बहुत सुंदर तात्पर्य है, ये पढ़िए, है ना। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। 11, 20, 27, 28 है। इसका तात्पर्य आप पढ़िए, इसमें कृपाल जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। इतना हमारे पास समय नहीं कि हम लोग तात्पर्य पढ़ सकें। इसको पढ़ना चाहिए। फिर भगवान बताते हैं कि जो इस प्रकार से श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, श्रद्धा और दृढ़ निश्चय के साथ मेरे भजन, मेरे चरण कमलों का आश्रय प्रीति पूर्वक लेता रहता है, और माया शक्ति को ओवरकम ना कर पाने के कारण कभी कभी इंद्रिय तृप्ति में फंस जाता है, लेकिन बहुत ही सिंसियरली रिपेंट करता है, वो बचना चाहे, उससे बाहर निकलना चाहता है। तो भगवान बोल रहे हैं, प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मां सकरन मुने कामारिदय नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते। इस प्रकार का जो बुद्धिमान मेरा भक्त होता है, एंगेजेस कॉन्स्टेंटली इन वर्शिपिंग मी थ्रू लविंग डिवोशनल सर्विस, और निरंतर मेरे चरण कमलों का प्रेम में सेवा करके मेरा पूजा भक्ति में लगा रहता है, जैसा मैंने उसको बताया है, एज डिस्क्राइब बाय मी, जैसे गीता में बताया, भागवत में बताया, या एज डिस्क्राइब बाय माय प्योर डिवोटीज, मेरे शुद्ध भक्त जैसे उसको आज से मार्गदर्शन देते हैं, तो उस प्रकार से वो लगा रहता है। देन फिर क्या होता है, कामारिदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते। काम जितने भी, हिज हार्ट बिकम्स फर्मली सिचुएटेड इन मी, उसका हृदय फिर पूरी तरीके से मेरे में स्थित होने लग जाता है। और दस ऑल मटेरियल डिजायर्स विद इन द हार्ट आर डिस्ट्रॉयड, तब उसके हृदय से जितनी भी ये कामना है, ये भौतिक प्रलोभन है, टेम्पटेशन है, भौतिक इच्छा है, ये नष्ट हो जाती है, और ही बिकम्स फुल परफेक्टली सिचुएटेड। तो यहाँ पे सबला वशिष्ठ मुनि को एक बात बता रहे हैं कि आपके पास, आप विश्वामित्र भले महावीर हैं, लेकिन आपके पास आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए आप ज्यादा पावरफुल है। उसी प्रकार से हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का हथियार है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान के भक्तों का संग, भगवान का दर्शन, भगवान का महाप्रसाद, भगवान का सेवा, ये सब हमारे आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत हैं। और इनका आश्रय लेकर के हम जो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करेंगे, तो कितनी भी प्रकार की माया शक्ति है, वो उससे पावरफुल ही रहेगा, और माया को ओवरकम किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। हाँ। फिर आगे बोल रही हैं सबना, नियुंक्ष्व मां महातेजस त्वद्ब्रह्म बल संवृताम् तस्य दर्प बलम यत्तन नाशयामि दुरात्मना। O sage of great prowess, engage me, for my efficacy has been enhanced by the power of the mantra chanted by you. I will destroy the pride and power of that wicked soul. तो फाइनली सबला बोल रही हैं कि आप के द्वारा जो दिव्य मंत्र जप करने की शक्ति से मेरे पास वो पावर है, तो आप मेरी इफिशियंसी को, मेरी जो शक्ति है, बल है, उसको आप नियोजित करिए, और मैं इस विकेट विश्वामित्र को जो है इसके अहंकार को और शक्ति को मैं नष्ट कर दूंगी। हाँ, खुद बोल रही हैं कि मैं कर सकती हूँ आपके बल पे, आपकी कृपा से, लेकिन आपको मुझे नियोजित करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर जो मंत्र उच्चारण करके मुझे आप नियोजित करिए। हाँ, एंगेज मी फॉर माई एफिकेसी, एंगेज मी फॉर माई एफिकेसी हैज बीन इनहेंस्ड बाय द पावर ऑफ द मंत्र चैंटेड बाय यू। मंत्र चैंटिंग, और सारे सारे मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। ये मोस्ट पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन इसको जो दृढ़ता के साथ, श्रद्धा के साथ निरंतर जप करता है, तो उसके पावर से, मंत्र चैंटेड बाय यू, वशिष्ठ मुनि उस स्तर पे है। इसलिए हमें अगर अपने आप को निरंतर जप करके उस स्तर पे ला सकें, जिसमें हम हरे कृष्ण महामंत्र को
अगर थोड़ा भी शुद्ध भाव में जप कर लेंगे ना, तो इसके शक्ति से जो है, ये माया का जो प्राइड है, पावर है, वो नष्ट किया जा सकता है। ये पॉसिबल है। इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठस्तु महायशा सृजस्वेति तदोवाच बलं पर बलार्जुन O Rama, thus addressed by her, Vasishtha of great fame then told her, create an army that destroys the opponent's army. इस प्रकार से जब प्रेरित किए गए वशिष्ठ मुनि सबला के द्वारा, तो फिर फाइनली वशिष्ठ मुनि आदेश देते हैं। तो सतानंद भगवान राम लक्ष्मण को ये कथा सुना रहे हैं, तो बोल रहे हैं, हे राम, इस प्रकार से जब सबला के द्वारा संबोधित किया गया वशिष्ठ मुनि को, तो वशिष्ठ मुनि उनको आदेश देते हैं कि ठीक है, आप आर्मी तैयार करिए विश्वामित्र राजा की आर्मी को संहार करने के लिए। तो इस आदेश को प्राप्त करके फिर तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुरभिः सास्रजत् तदा तस्याहुम्भा रवोत्सृष्टा पपल पप्लवा सतसो नृपा नास्यन्ति बलं सर्वं विश्वामित्रस्य पश्यता। Hearing those words of his, Surabhi created an army. जैसे ही वशिष्ठ मुनि के इन आदेशों को सुना सबला या सुरभि, मदर सुरभि, तो उन्होंने एक आर्मी क्रिएट कर दिया, बना दिया, उत्पन्न कर दी। ओ किंग, हंड्रेड्स ऑफ पप लवर्स created by the sound humbha uttered by her destroyed the entire army of Vishwamitra even while he was watching. Humba is a sound uttered by animals. Paplavas, Yavanas and others are varieties of militias. So वशिष्ठ मुनि के द्वारा आदेश प्राप्त करके माता सबला सुरभि जो है हुम्बा साउंड उत्पन्न करके और इमीडिएटली सैकड़ों की संख्या में अनेकों वैरायटी के म्लेच्छा आर्मी को क्रिएट कर दी। और विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी, विश्वामित्र की जो सारी आर्मी है, नष्ट हो गई उनके सामने। बलं भग्नं ततो दृष्ट्वा रथेनाक्रम्य कौशिका स राजा परम क्रुद्धा क्रोध विस्फारितेक्षण पप्लवान्नाशयामासा शस्त्रैरुच्चावचैरपि। तो seeing his army crushed, the son of Kushika climbed on a chariot. Son of Kushika कौन है? विश्वामित्र। कुशिक के पुत्र विश्वामित्र जब देखे कि उनकी सारी जो आर्मी है नष्ट की जा चुकी है, सबला के द्वारा जो आर्मी क्रिएट की गई थी उसके द्वारा, सो द किंग वॉज एक्सट्रीमली एंग्री। क्रोधित होकर के अपने रथ में सवार हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा क्रोधित होकर के हिज आइज एक्सपैंडेड इन एंगर, आंखें बढ़ गई क्रोध के कारण। विथ वेरियस वेपन्स ही डिस्ट्रॉयड द पप्लवर्स। अपने अब खुद वो पर्सनली युद्ध करना चालू कर दिए और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करके जो आर्मी जनरेट की गई थी सबला के द्वारा, उसको वो नष्ट करना चालू कर देते हैं। विश्वामित्रार्दितान् दृष्ट्वा पप्लवान् सतसस्तदा भूय एवास्त्रजत् कोपान् शकान् यवनमिश्रितान्। Seeing the hundreds of Paplavas injured by Vishwamitra, out of anger, she again created Sakas mixed with Yavanas. तो जब सैकड़ों की संख्या में जो आर्मी है सबला की, वो विश्वामित्र ने नष्ट कर दिया, तो फिर से माता जो है सबला वो फिर से आर्मी बनाती है। इस बार सकस मिक्स विद यवन, यवन और सकन की आर्मी क्रिएट करते हैं। तैरासे समृता भूमि सकैर यवन मिश्रित प्रभावद भीर महावीर्येम किंजल कसन्निभय। तैराशे समृता भूमि। हाँ, so here hema literally gold refers to a champak flower, for that flower is referred to as a gold. इसका ट्रांसलेशन क्या है? ठीक है। The earth became covered over with sakas, yavanas, prabhavadabhi, all brilliant, mahavirya, greatly powerful, hemakinjal का सन्निभ है, resembling the filaments of a champak flower. तो इतना इस बार माता सबला इतनी आर्मी प्रोड्यूस कर रही हैं कि पूरे के पूरे पृथ्वी में
ये सकाज और यवनों की जो आर्मी है ये छा गई अटैक करने के लिए। दीर्घासी पट्टशदरैर् हेमवर्णाम्बरावृतैः निर्दग्धं तद्बलं सर्वं प्रदीप्तैरिव पावकैः। The entire army of Vishwamitra was burnt up by them as if they were blazing flames. विश्वामित्र की पूरी आर्मी जो है जला कर राख कर दी गई इन सबला के द्वारा जो आर्मी प्रोड्यूस हुई। दे बोर लॉन्ग सॉर्ड्स पट्टसास एंड वर ड्रेस्ड इन येलो क्लॉथ। बड़े बड़े तलवार लेकर के और पीले कपड़े पहन करके सबला की आर्मी जो है अ, विश्वामित्र मुनि की आर्मी को खत्म कर रही, ध्वस्त कर रही है। ततो वस्त्राणि महातेजा विश्वामित्रो मुमोचः तैस्तैर्यवनकाम्भोजा पप्लवा चाकुलीकृता। Then Vishwamitra of great prowess hurled weapons at them. The Yavanas, Kambodjas, and Paplavas then got scattered because of those weapons. फिर फाइनली विश्वामित्र राजा बड़े ही बल का इस्तेमाल करके बहुत सारे अस्त्र शस्त्र घुमा करके फेंक रहे हैं सारे यवन कामभोज और पप्लव जो आर्मी है सबला की उसको नष्ट करने के लिए। इस प्रकार से यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कल क्या हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बता रहे हैं शबला माता ये कामधेनु ही है ना? हाँ, कामधेनु ही है, वही है वशिष्ठ और मुनि की जो गाय है। इनकी उत्पत्ति प्रभु समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। इसका मालूम नहीं क्योंकि यहाँ पे तो वर्णन नहीं है कि उनको कामधेनु गाय कहाँ से प्राप्त हुई। इसका वर्णन यहाँ पे नहीं है। मैंने कहीं रीड किया था। अच्छा प्रभु, ये जो यवन है ये प्रेजेंट में मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करते हैं? नहीं नहीं, यवन जो है मुस्लिम लोग को यवन बोलते हैं ऐसा जरूरी नहीं। यवन जो है उनको यवन बोला जाता है जो वैदिक शास्त्र वैदिक सभ्यता को नहीं स्वीकार करते, वो यवन कहलाता है। तो चाहे अब वो किसी भी कास्ट में जन्म लो, अगर वो वैदिक सभ्यता को कोई स्वीकार नहीं करेगा, वैदिक शास्त्र नास्तिक बन जाएगा, तो यवन की कैटेगरी। जरूरी नहीं कि मुस्लिम लोग ही यवन हो। अगर कोई हिंदू परिवार में हिंदू में जन्म लेता है लेकिन वैदिक शास्त्र को नहीं मानता, नास्तिक बन जाता है, तो भी यवन के समान ही है। ये बताया गया है, चैतन्य भागवत में इसका वर्णन है कि भागवत जिन माने से यवन समा। ये बोला गया है। जो भागवत को नहीं मानता है, भागवत मतलब ग्रंथ भागवत, भागवत मतलब वैष्णव भक्तों को जो नहीं मानता है वो यवन के समान है। संजीत प्रभु बार बार अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? आप रिमूव कर दीजिए ना, मैं होस्ट इसलिए फिर रहता हूँ मैं। हाँ, तो उनको यवन बोला जाता है, ठीक है ना, क्लियर है ना, जो भागवत नहीं मानते हैं। प्रभु, मेरे एक क्वेश्चन और है। अभी कुछ टाइम पहले एक है, मतलब वो बोल रहे थे कि ये जो असुर लोग हैं, ये असुर लोग जो नीचे कास्ट के लोग थे, जब मतलब ये बहुत ताकतवर होते थे और क्षत्रिय ब्राह्मण इनसे जीत नहीं पाते थे, तो इनको असुर बना दिया गया। ऐसा मतलब वो नहीं इसमें नहीं नहीं, कंफ्यूज। कास्ट कास्ट से कोई लेना देना नहीं है, जन्म से कोई लेना देना नहीं। जन्म से तो कई लोग हुए हैं जो जन्म से नीच जाति में जन्म लिए, लेकिन फिर जो अच्छे से वैदिक शास्त्र की शिक्षा प्राप्त किए, ट्रेनिंग प्राप्त किए प्रमाणिक गुरु से, तो वो भी योग्य ब्राह्मण और वैष्णव बने, महान ऋषि भी बने। और कास्ट से कुछ लोग जो है ब्राह्मण क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए, लेकिन अपने दुष्ट आचरण दुराचार के कारण उन लोगों को राक्षस असुर बोला गया। जैसे रावण है, वो तो ब्राह्मण ब्राह्मण जन्म लिया, लेकिन फिर भी उसको असुर बोला गया। क्यों? क्योंकि आचरण सही है। इसलिए हमारा जो आचरण है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जन्म उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जन्म का प्रभाव पड़ता है निश्चित रूप में, क्योंकि जन्म अगर किसी का अच्छे ब्राह्मण क्षत्रिय में हुआ है तो उसके पास मौका है कि वो आगे अच्छे संस्कार विकसित कर सकता है। लेकिन अगर गलत संगति लिया और सुधार नहीं किया, फायदा नहीं उठाया अपने जन्म का, तो वो फिर वो असुर बन जाता है। ऐसे अनेकों प्रमाण है। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा भी दूसरा प्रमाण है। द्रोणाचार्य इतना महान आचार्य हैं, उनका शिष्य, उनका पुत्र होने के बाद भी उसको भागवत में द्विज बंधु बोला गया है, द्विज नहीं बोला गया है। ठीक है, ओके, समय हो जी गया। हरे प्रभु, कृष्ण।